हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात तो ये, हमारे घर पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं, इसलिए मैं आराम से 8 बजे तक उठ जाती हूँ। पहले जब ऑफिस जाया करते थे तब टिफ़िन ब्रेकफास्ट सब सुबह बनाना पड़ता था, तो तब जल्दी उठ जाती थी। बट जेन्यूनली बोलूँ तो अब भी मुझे कभी कभी लेट भी हो जाता है, बिकॉज मेरी बेटी सियारा छोटी है, शी इज़ 18 मंथ्स ओल्ड। और वो कभी कभी जल्दी उठ जाती है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और कभी कभी उसके वजह से रात में अगर वो लेट सोती है तो मुझे सुबह लेट भी हो जाता है। तो डिफ़र होता रहता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 8 बजे तक मैं उठ जाऊँ, क्योंकि फिर उसके बाद सारा सब कुछ काम मेरा लेट हो जाता है। मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभी सियारा मेरे साथ उठ जाती है, या फिर कभी कभी वो लेट तक भी सोती है। पहले उठ के मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं योगा के लिए रेडी होती हूँ। उठने के बाद मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे योगा करना होता है, और मैं ट्राई करती हूँ कि सियारा उठने से पहले मैं योगा कर लूँ, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है और उसके बाद फिर सब लेट हो जाता है। मैं रेडी हो ही रही थी और उतने में सियारा उठ ही गई आज। बट काम तो रुकता नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है। उसके बाद फिर मैं योगा के लिए रेडी हो गई। जेन्युइनली बोलूँ तो मैं घर पे ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं नॉर्मल घर के कपड़ों में ही योगा करती हूँ, बट आज वीडियो के लिए मैंने चेंज कर लिया। बट लूज़ भी था टॉप, तो इसलिए भी मैंने चेंज किया। उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए रख दिया। सुबह में मुझे आदत है उठने के बाद कि कुछ लेमन वाटर या मेथी का पानी या फिर कुछ मैं बना के पीती हूँ। गर्म पीने से मुझे अच्छा भी लगता है, फ्रेश भी लगता है मॉर्निंग में। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पीते हैं। वो रख दिया मैंने, और वो जब तक ठंडा हो रहा था मैंने योगा के लिए स्टार्ट किया। थैंकफुली मेरे घर पे मेड आती है, जो सुबह में उठने से पहले आ जाती है, और वो जाती है उसके बाद फिर मेरा रूटीन चालू हो जाता है। सुबह मुझे कुछ काम नहीं होता, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वो सब करके चली जाती है। योगा में मैं वार्म अप से स्टार्ट करती हूँ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हूँ, पेट की एक्सरसाइज करती हूँ, बिकॉज़ मेरे को बेली फैट है आफ्टर बेबी, और पहले भी मुझे बेली फैट था, तो इसलिए मैं पेट की एक्सरसाइज स्किप नहीं करती हूँ। और उसके बाद लास्ट में मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ 6।
योगा होने तक वो ठंडा हो रहा था और मैं भूल भी गई थी आज। तो योगा होने के बाद मैंने आराम से ग्रीन टी एंजॉय किया और तभी मैं सियारा के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। वो थोड़ा सा उसको स्क्रीन टाइम देती हूँ मैं उसी वक्त। उसने इस टाइम पे दूध भी पी लिया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आपको अगर चाहिए कि मैं सियारा के साथ सियारा को क्या क्या देती हूँ सुबह, वो सब रूटीन में दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। और इसके बाद फिर मेरे घर के काम जो बचे होते हैं, जैसे बेड साफ़ करना, और मैं पहले ये काम नहीं करती हूँ क्योंकि योगा इज़ माय प्रायोरिटी। वो कर लेती हूँ, जैसे मैंने बोला पहले वो उठ जाती तो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है, जैसे आज भी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी वो। तो इसलिए फिर मैं ये जो काम होता है ये बाद में करती हूँ। और वैसे भी कभी कभी सियारा लेट उठती है तो ये काम वैसे भी मैं छोड़ देती हूँ, और योगा होने के बाद फिर मैं ये बाकी के काम कर लेती हूँ। बट मैं ये चीज़ स्किप नहीं करती हूँ, ना ही मैं डिले करती हूँ, क्योंकि फिर आप छोड़ देते हो तो छोड़ ही देते हो, और मुझे बिल्कुल मैसी घर अच्छा नहीं लगता। जो मेरे को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है घर एकदम क्लीन होना चाहिए। और मैं अभी भी ट्राई करती हूँ, सियारा बहुत मतलब गंद मचाती है फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये जो मनी प्लांट देख रहे हो ना, ये मैंने कल रात को ही अच्छे से प्लांट करके मैं सोई थी। ये वाइट वाला जो पॉट है ये तो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। बाकी जो दो मनी प्लांट्स है, वो मनी प्लांट्स एक्चुअली मैंने जार में, ग्लास जार में बहुत महीनों से रूटिंग्स करने के लिए छोड़ दिया था। और उसके इतने लंबे लंबे रूट्स पड़ गए थे कि वो मुझे शिफ्ट करना था पॉट्स में, लेकिन मिट्टी नहीं था तो फिर वो काम हो ही नहीं रहा था। लेकिन मैं कल जाके मिट्टी भी लाई और फिर तीनों पॉट्स को मैंने अच्छे से प्लांट किया और मैं सो गई। सुबह पता नहीं क्यों आंटी ने गैलरी का झाड़ू नहीं मारा था, इसलिए फिर वो भी क्लीन कर लिया और पॉट्स को अच्छा प्लेसमेंट दे दिया। मैंने वो छोटा सा स्टैंड बहुत महीनों पहले मीशो से ला रखा था, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे और अच्छे से प्लांट्स को सजा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक्चुअली प्लांट्स का बहुत बहुत शौक है, लेकिन होता ये है कि मेरे घर पे प्लांट्स टिकते नहीं हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत ही कम आप बोल सकते हो कि सनलाइट आता है। इसलिए फिर मैं बहुत कोई भी प्लांट्स लाती हूँ तो मर ही जाते हैं यार, और मुझे बहुत बुरा लगता है प्लांट्स जब मरते हैं। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। मनी प्लांट वैसे भी लो मेंटेनेंस होता है, तो मैं यही लाती हूँ अभी तो। वो काम होने के बाद फिर कपड़े भी सूखे थे तो वो मैंने फोल्ड करके अपने जगह पे रख दिया। इससे क्या होता है कि आपका घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसके बाद फिर मैंने नहाया, फ्रेश हो गई और उसके बाद पूजा करती हूँ। अभी श्रावण चालू है इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि पूजा करके ही मैं ब्रेकफास्ट खाऊं, बट पहले ऐसे नहीं होता था। बिकॉज़ क्या होता है, सियारा भी लेट उठती है और उसे भूख लग जाती है और मैं बाकी के कामों में लग गई, तो फिर ब्रेकफास्ट लेट होता जाता है। इसलिए मैं यूजुअली वैसे नहीं करती। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह खा के, खाना पका के ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। हम दोनों का एक साथ नहा के होता है, इसलिए फिर सियारा देखो यहाँ पे मेरे साथ रोज़ पूजा करती है। टीका तो वो रोज़ लगाती है। पूजा हो गया था, उसके बाद ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी करने ही लगी थी, उतने में दूध वाले अंकल जो आते हैं वो आ गए थे। वो लिया मैंने, उसको भी बॉईल करने रख दिया और साथ ही साथ मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी।
मैं और सियारा दोनों हम नीचे बैठ के खाते हैं। उसको भी मैंने आदत लगाई है, क्योंकि क्या होता है, वो बैठती है ऊपर सोफ़े पे और हमारे यहाँ पे डाइनिंग स्पेस नहीं है, तो डाइनिंग टेबल है नहीं, और सोफ़े पे बैठती है तो बहुत वो सब वहाँ पे गंदा कर देती है और मुझे क्लीनिंग में दिक्कत होती है, इसलिए मैं नीचे ही बैठती हूँ। तो इसके बाद मैं झाड़ू भी मार सकती हूँ ईज़िली, इसलिए हम दोनों नीचे बैठते हैं। और आज खाने में मुझे सिर्फ थाली पीठ बनाना था, और वो भी आंटी बना के जाती, मैं सिर्फ रेडी करके रखना था, काम ज़्यादा था नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा ये बहुत दिन से काम जो डिले हो रहा था, किचन कैबिनेट्स के जो नीचे के सेक्शन होते हैं वो बहुत गंदे हो रखे थे, क्योंकि सियारा गंदे गंदे हाथ लेके वहाँ पे छू देती है, मतलब टच करती है, और वो ऑयली ऑयली ग्रीसी ग्रीसी सा हो रखा था, इसलिए फिर वो मैंने क्लीन किया आज। और इतना अच्छा लगा क्लीन करने के बाद, जो मुझे सुकून मिलता है ना यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये वाला एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ये मैं ही करती हूँ, मेरी मेड नहीं करती, क्योंकि जब तक मैं ना करूँ ना मुझे सेटिस्फाइड फील नहीं होता। यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे जो एक्स्ट्रा काम होता है मैं एवरी 15 डेज़ में एक बार क्लीन करती रहूँ, नहीं तो बहुत डिले होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और क्लीनिंग में भी उतना ही टाइम लगता है। उसके बाद मैंने मॉप भी कर लिया, बिकॉज स्प्रे किया था तो नीचे भी गंदा हो रखा था, इसलिए मैंने मॉप किया। और हॉल में भी ऑब्वियसली क्लीनिंग लगती है दोपहर में, क्योंकि वो खेल के सो जाती है और उस टाइम पे वो सो गई थी, तो वो भी क्लीन कर लिया। थोड़ा सा ही मैं मतलब डिटेल में क्लीन नहीं करती हूँ, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, क्योंकि पता होता है कि उठने के बाद वो फिर से गंदा करेगी, विच इज़ ओके। सो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर मैं आराम से सुकून से टीवी एंजॉय करती हूँ। भले मुझे आधे घंटे का ही टाइम मिले, मैं टीवी एंजॉय करती हूँ, जो भी मेरा फेवरेट शो होता है वो देखती हूँ, कुछ भी मतलब टीवी पे यूट्यूब पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पॉडकास्ट देखना। यहीं पे मेरा मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।